चाय इसका मतलब सुबह हो गई है। तो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ वर्षा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल विवार्स व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। और मैं आप लोगों की दुआओं से मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत होती है, पहले मैंने चाय पी लिया, उसके बाद में अभी आए हैं पढ़ाई करने के लिए। तो थोड़ा देर पढ़ाई करते हैं और आप लोगों से और कोई बात करे ना करे, पहले सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा कि नहीं भरा? बीएड वाले, खासकर बीएड वाले। तो और उसमें ऑप्शन नहीं दे रहा था। और आप लोगों को बता दूं कि शुरुआत में उसमें ना ऑप्शन नहीं दे रहा था कि बीएड वाले फर्स्ट पेपर भर पाएंगे, लेकिन अब उसमें ऑप्शन खुल गया है। अभी दोनों फॉर्म भर सकते हैं बीएड वाले। तो आप लोग अगर नहीं भरे हो तो भर दीजिए फॉर्म। और अभी पढ़ते पढ़ते तो फिर मम्मी आ गई हैं, तो आँख में उनसे दवा डलाना है, तो वही डलाने के लिए तो वो उनको बुलाए तो आई हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हाँ, अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। उसमें सीटेट में दोनों ऑप्शन खुल गए हैं, दोनों ही भर सकते हैं। तो अभी 2 दिन का टाइम है, आप लोग फिल कर सकते हैं। वैसे कौन कौन फॉर्म फिल कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, तो जल्दी से आप लोग ना कमेंट्स में बताइएगा कौन सीटेट का फॉर्म फिल किया है, कौन नहीं फिल किया है। मेरा भी मन नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से, लेकिन तबीयत में काफ़ी सुधार लग रहा है। और फिर इस टाइम में काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता, पढ़ते ही रहते हैं, तो लगा कि फॉर्म भर देते हैं। वैसे भी फॉर्म एग्ज़ाम जनवरी में 21 जनवरी को है ना, दिसंबर में होता तो नहीं करते, लेकिन ऐसे जनवरी में है तो शायद प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, इसीलिए मैंने फिर फॉर्म कल फिल कर दिया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो बस पढ़ाई वढ़ाई बंद करके अभी नहा के भी आ गए हैं। और तो फिर उसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा, बस नहाने के बाद जानते ही हैं क्या करना है, पूजा करना है आजकल। वैसे भी दोनों टाइम सच बताऊं, पूजा सुबह सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करने से ना मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी और जो एनर्जी आ रही है ना, और मेरी तबीयत में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। तो ये ना मेरे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव वे है। और तो जो बीच में मैंने एकदम से बंद कर दिया था ना, तो इसी वजह से अभी इसको कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ना मुझे बहुत, नहाते तो रोज़ ही हैं और तो पूजा तो रोज़ ही करते हैं। तो बस वही है ना कि वही रोज़, मतलब ये था कि मंडे मंडे मेरा रहता था, लेकिन अभी दोनों टाइम तभी नहा के आ गए हैं। और शंकर जी को जल अर्पण कर दें। उसके बाद में सबसे पहले हम नहा के आते हैं ना, पहले यहाँ पे जल अर्पण करते हैं शिव जी को। उसके बाद में फिर अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके पूजा करते हैं। तो यहाँ पे तुलसी और ये वाला पेड़ जो है ना एक, वो उनका शनि देव का है। तो बस अभी ना हम खाना निकाल के आ गए हैं खाने के लिए पूजा करने के बाद में। और तो बस थोड़ा सा खाना खाते हैं। और आज खाने में है दाल चावल रोटी और बैगन का भरता। तो बस खाना खाते हैं, उसके बाद में बर्तन पड़ा हुआ था सब लोग, क्योंकि सब लोग खाना खा ही चुके रहते हैं, मैं ही सबसे लास्ट में खाना खाती हूँ। तो बस इस वजह से तो मैं आ गई बर्तन धुलने के लिए। और आजकल ना पूरा टाइम मुझे मिलता है प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मम्मी तो क्या ही बोलूँ, वो अपना सुबह शाम दोनों टाइम काम कर देती हैं, तो मुझे काम तो करना नहीं पड़ रहा है, रेस्ट करने को मिल रहा है, जिसके चक्कर में मैं पूरे टाइम लेटे भी नहीं रह सकती। मुझे थकान सी होती है, मतलब अजीब सा होता रहता है मुझे, मतलब ऊब लगती है। और मैं बैठ के फिर पढ़ाई ही करती रहती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना मैं इस टाइम पढ़ाई में ही दे रही हूँ। इसी वजह से आजकल ब्लॉग में भी आप लोग देख रहे होंगे ना, मैं खाना बना रही हूँ ना मैं ऐसा कोई काम कर रही हूँ, कोई काम नहीं कर रही हूँ। और ज़्यादा वैसे कोई काम है नहीं तो मम्मी खाना वाना बना ही देती हैं। तो बस पढ़ाई ही कर रही हूँ। इसलिए फिर मैंने ना शुरुआत में फॉर्म नहीं भरा था, उसमें ऑप्शन भी नहीं दे रहा था, लेकिन अभी ऑप्शन भी खुल गया है। तो मैंने कल ना देखा ऐसे ही, तो मैंने सोचा लाओ फॉर्म फिल ही कर देते हैं, और पढ़ाई तो कर ही रहे हैं तो क्यों ना, क्या पता हो ही जाए। इसी वजह से फिर मैंने ना फॉर्म फिल कर दिया है। और कौन कौन फॉर्म फिल किया है, कौन कौन नहीं करा, आप लोग बताइएगा तो मुझे कमेंट्स में। तो बस मैं बर्तन वर्तन धुल के और आ गई यहाँ पे, थोड़ा देर रेस्ट कर रही थी, तो ऐसे ही बैठी, मतलब ऐसे ही अकेले रहने का मन कर रहा था थोड़ा सा। चलिए ना इसी बहाने आप लोगों को थोड़ा सा ना दिखाते हैं अपने यहाँ पे जो सब्जी का पूरा बगीचा है ना, वो दिखाते हैं क्या क्या बोया गया। टमाटर, बैगन, लहसुन, धनिया और ये गोभी।
और ये बोड़ा, बंद गोभी, इतनी सब्जियां लगी हैं। और एक अमरूद है ये ठंडी की सब्ज़ी समझो, ठंडी में ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, तैयार हो जाएगी, हरी सब्ज़ी, धनिया वनिया सारा कुछ। तो बस मैं भी यहाँ पे क्या ही करूँ, थोड़ा सा ना बोर हो रही थी तो ऐसे ही टहल रही थी। पता नहीं अजीब सा आजकल मन लगा रहता है। तो बस आ गई, फिर गाय भैंस को थोड़ा सा चारा पानी खा चुकी हैं, वो शाम का टाइम हो रहा है। इवनिंग के टाइम में जो काम होता है मुझे इवनिंग के टाइम में होता है, क्योंकि इवनिंग के टाइम में मम्मी खेत में चली जाती हैं, तो फिर घर का काम जो रह जाता है फिर वही मुझे करना पड़ता है। अगर शायद घर पर मम्मी रहें तो मुझे वो भी ना करना पड़े, पर वो खेत में जाती है तो मुझे करना पड़ता है। तो गाय भैंस का चारा पानी, फिर शाम वाला खाना, और बस यही करना होता है। बाकी तो मैं सारा दिन फ्री रहती हूँ, इसी वजह से फिर आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बस पढ़ाई में ही टाइम दे रही हूँ। तो अभी तबीयत भी ठीक है, तबीयत का तो जानते ही, भरोसा होता नहीं है मेरे कब तबीयत और मेरा ऐसा कनेक्शन है, पिछले जन्म का ऐसा रिश्ता है हमारा ना, कि ना वो मेरा साथ छोड़ना चाहता है और मैं उसके साथ छोड़ना चाहती हूँ, पर वो मेरा साथ छोड़ना नहीं चाहता है। वो मेरे से बेइंतहा प्यार करता है, इसीलिए मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहता है। जब भी मैं उसे दूर करने की कोशिश करती हूँ तो बोलता है, नहीं सिमरन मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तो वो बस हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहता है, इसी वजह से, और ना ही मुझे आगे बढ़ने देना चाहता। तो शाम हो गई है, शाम को फिर से पूजा करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि दिन सूरज भगवान ढल चुके हैं। तो जैसे ही सूरज भगवान ढल जाते हैं वैसे फिर मैं पूजा करने के लिए आ जाती हूँ। और पता है पूजा करने से ना मुझे इतनी शांति मिल रही है, इतनी शांति मिल रही है, आप लोगों को तो पता नहीं, पर मुझे ना इस टाइम ना सच बता रही हूँ, इतनी पॉजिटिव वे आता है इससे ना, इतना, और क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा ना इससे शायद मैं अभी इस टाइम मेरी तबीयत का में सुधार है काफ़ी हद तक ना, तो शायद इस पूजा पाठ से ही हो रहा है। क्योंकि मेरा ध्यान ना है पूरा, जैसे होता नहीं है कि जो इधर उधर की फालतू की चीज़ें, टेंशन, डिप्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी ना, वो सारा कुछ ना जैसे ख़त्म होता जा रहा है। तो बस मैं यही चाहती थी कि वो किसी तरह ख़त्म हो जाए, पर इस तरह से होगा नहीं पता था। ये तो सबसे आसान है और मेरा मन भी लगता है पूजा पाठ में, वैसे भी मैं तो बस इसी वजह से ना अभी मैं दोनों टाइम ही पूजा कर लेती हूँ। सुबह तो वैसे भी ये होता है ना करना ही है, और अभी शाम को 11 दिन तक तो वैसे भी पूजा होती है लगातार। तो बस इसीलिए मैं सुबह शाम दोनों टाइम में पूजा ही करती हूँ, ताकि इससे थोड़ा सा मुझे शांति मिले, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में दिमाग में ना पॉजिटिव थॉट आए, और जो फालतू की चीज़ें इधर उधर की चलती थी वो सभी ना दिमाग से हट जाए। इसी वजह से आप लोगों के दिमाग में कभी अगर डिप्रेशन या फिर ऐसी कोई चीज़ों से अगर एक हो दिमाग में आ रहा हो ना, तो प्लीज़ ना आप लोग और मेरी मंदिर देख लीजिए पहले तो आप, छोटा सा ये ना कि उसके बाद ना हम आगे किचन में खाना बनाने के लिए, जैसे मैं बोल रही थी कि हाँ डिप्रेशन और ये सारी चीज़, तो इससे ना आप लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो ट्राई करके देखना है एक बार, अगर ऐसा कुछ होगा तो बस आज आपके किचन में बन रहा है आलू और पालक का साग बन रहा है, और चावल रोटी। एक्चुअली वैसे तो रोटी और सब्ज़ी शाम को बनता था, लेकिन अभी मेरा बड़ा वाला भाई है ना, उसको वो चावल चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए चावल फिर थोड़ा सा चावल डालना ही पड़ता है उसे, दोनों टाइम चावल चाहिए। तो बस आलू पालक की का साग, चावल रोटी, ये बनेगा आज खाने में। और भी मैं क्या सोच रही हूँ ना, कि अब मैं सुबह सुबह में ना रोज़ एक प्रैक्टिस सेट हल किया करूँगी, और बाकी टाइम में थ्योरीज या फिर मतलब ऐसे ही पढ़ूँगी। और ज़्यादातर ना मैं फ़ोन से पढ़ती हूँ, इसी वजह से और भी मतलब वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ना फ़ोन से मुझे पढ़ना होता है, मैं फ़ोन से ही पढ़ती हूँ, मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो बस इसी से पढ़ना होता है, इसी वजह से। तो बस अभी मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, और इधर मैं रोटी बनाना शुरू कर दी हूँ। तो बस जल्दी जल्दी रोटी बना लेते हैं, और क्या ही करें, पता है वो भी कभी कभी मम्मी भी शाम को भी खाना भी बनाने लगती हैं, और अगर वो शाम को शायद हमको लगता है खेत में ना जाए ना, तो वो भी खाना बना ही ले। पर मैं सोचती हूँ मैं भी तो बोर होती रहती हूँ ना पूरा टाइम में, तो इसी वजह से एक टाइम का काम कर लेती हूँ। और अब मेरे पास प्रॉपर टाइम भी इस टाइम खूब टाइम है, और शांति भी रहती है, जानते ही मेरे घर में और कोई रहता है नहीं, तो मैं ही रहती हूँ, इसी वजह से मुझे पढ़ने का भी पूरा प्रॉपर खूब सारा टाइम मिल रहा है। तो अब ऐसे ही भगवान करें, भगवान से रोज़ यही प्रे करते
सकते हैं कि मेरी तबीयत में ऐसे ही सुधार होता रहे और मैं जल्दी से ठीक हूँ। आँख में भी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, अभी 2 दिन बाद, मैं 2 दिन की दवा बची है, 2 दिन बाद फिर आँख भी दिखाना है डॉक्टर को और मेरी आँख भी जल्दी से ठीक हो जाए। और सुबह जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो बस जल्दी से मेरी आँख ठीक हो जाए और फिर तबीयत भी काफ़ी सुधार हो जाए, ताकि इस बार अच्छे से निकाल दूँ। वैसे देखो सीटेट मेरा देने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था, क्योंकि वैसे भी बीएड प्राइमरी से बाहर हो चुका है, जिससे तभी से मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसी वजह से मैंने सोचा बस मेरा मन है कि मैं उसे पास करूं और पास करके वो करूं। उसी बार ही मेरा हो जाता, लेकिन बस पढ़ाई भी की थी, तैयारी भी की थी, लेकिन ऐन मौके पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं नहीं दे पाई। पर इस बार ऐसा ना हो, बस भगवान से यही प्रे कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बस अभी बाल में तेल लगा रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि 2 दिन हो गया ना तो तेल नहीं लगाए थे। फिर उसके बाद में दवा खा लें, दवा खा के फिर उसके बाद बैठ के थोड़ा देर पढ़ाई करते हैं, फिर सोते हैं। वैसे भी मुझे पता है रात में नींद नहीं आती है, जानते ही हैं कि नींद मुझे बहुत लेट आती है, 1 बजे 2 बजे के बाद ही मुझे नींद आती है। तो फिर मैं क्या ही करती हूँ, रात में भी लेट में नींद आती है और उधर मैं जल्दी क्या थोड़ा लेट से उठती हूँ। लेकिन इस टाइम में मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करने लगी हूँ, क्योंकि 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 क्यों 4:30 5 तक मतलब ऐसे ही उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा देर मॉर्निंग वॉक पे टहलते हैं, टहलने के बाद में फिर वहाँ से आने के बाद योगा के बाद में फिर बैठ के पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद में 7-8 बजे तक चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर बैठ के पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर खाना खाते हैं दोपहर में, नहाने वाने के बाद में, पूजा वूजा करने के बाद में। तो बस मेरा डेली का ये वाला रूटीन हो गया है। और अब सोच रही हूँ ना, इस टाइम प्रैक्टिस सेट अभी नहीं हल करना शुरू की हूँ, तो अब सोच रही हूँ डेली मॉर्निंग पे एक प्रैक्टिस सेट हल किया करूँगी, ताकि ना इससे जो कमियां हैं वो भी समझ में आएगी और भी चीज़ें जो हैं ना वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।